बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे अबू तालिब, अबू जहल और अबू लहब के हशर के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं अबू तालिब के बारे में। आप वो शख्सियत हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, हर सीरत का तालिब इल्म अबू तालिब के ताल्लुक से जानता है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाओं में से एक चचा थे और ये वो चचा हैं जो ईमान नहीं लाए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मुमकिन मदद की, माल से मदद की, अपना जो असर और रसूख था उससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। जब तक अबू तालिब हयात थे किसी की हिम्मत ना हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ कर सके। ये अबू तालिब के इंतकाल के बाद के वाक़यात थे जब आपको मुशरिकान मक्का की जानिब से तकलीफ़ मिलती थी। मुशरिकीन मक्का सहाबा को बद से बदतरीन अज़ियत पहुँचाते रहे थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई नज़र भी नहीं उठा सकता था, इसलिए कि वो जानते थे कि हमने अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई भी धक्का पहुँचाया तो कुरैश हमारे खिलाफ हो जाएगा। इसलिए कि अबू तालिब की मदद इस शख्स के साथ है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। ये अबू तालिब की शख्सियत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी मदद की, हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जब इनके इंतकाल का वक्त आता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं चचा ईमान ले आओ, तो वो कहने लगे ए मेरे भतीजे, मैं ईमान नहीं ला सकता। लोग कहेंगे कि अबू तालिब अपने आखिरी वक्त में अपने आबाओ अजदाद के दीन से फिर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चचा, अगर आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है तो मेरे कान में ही कह दो, मैं रोज़े क़यामत अल्लाह से आपके हक़ में सिफारिश करूँगा। अबू तालिब ने कहा कि नहीं, मैं ये भी नहीं कर सकता, और इसी में अबू तालिब का इंतकाल हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाजिल होती है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको आप चाहो हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। सूरतुल कसस आयत नंबर 56। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू तालिब का क्या होगा, जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा? रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू तालिब को जहन्नम का सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा, और अजाब ये होगा कि अबू तालिब के टखनों तक जहन्नम की आग होगी। एक रिवायत में आता है कि जहन्नम में आग की जूतियाँ पहनाई जाएंगी, लेकिन उसकी तपिश इतनी ज़्यादा होगी कि उसका भेजा सर में खौलता रहेगा, और अबू तालिब ये समझेंगे कि ये अजाब सबसे ज़्यादा है। लेकिन जन्नत से हमेशा के लिए महरूम कर दिया जाएगा, इसलिए क्योंकि एक हकीकी रब पर ईमान नहीं लाए, तौहीद पर अकीदा ना रखा, लिहाजा जहन्नम ही अबू तालिब का आखिरी ठिकाना होगा। ये है तौहीद की अहमियत जो जन्नत और जहन्नम का फ़र्क कराती है। आइए अबू जहल के वाक़यात पर गौर करते हैं। हर सीरत का तालिब इल्म अबू जहल के नाम को जानता है। इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या क्या जुल्म नहीं किया। इसके किसी बेटे का नाम जहल नहीं था। ये अबू जहल तो इसलिए कहलाया क्योंकि ईमान नहीं लाया, जहालत को इख्तियार किया, इसलिए इसे जाहिलों का बाप कहा जाता है। इसका असली नाम तो अबुल हकाम था, यानी हिकमतों का बाप। ये अपने पेशे में इतना माहिर था कि कुरैश के तमाम मामला पूरी दुनिया से यही संभालता था। पूरे इंटरनेशनल डील, बादशाहों से ताल्लुक़ कायम करना, ये सारे काम अबुल जहल संभालता था। लोग इसे अबुल हकाम कहते थे। जब उसे ईमान की दावत आई लेकिन वो ईमान नहीं लाया, तो सबसे अक्लमंद आदमी भी सबसे बेवकूफ़ और जाहिल कहलाया, लिहाजा अबू जहल कहलाया। तीसरा वाक़या अबू लहब। और अबू लहब को कौन नहीं जानता, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा चचा है। ये वो चचाओं में से है जो ईमान नहीं लाया लेकिन सख्त था इस्लाम के ख़िलाफ़। ये तकलीफ़ देता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और बहुत गोरा चिट्टा था। और ये अबू लहब तो इसलिए कहलाया कि ये इतना खूबसूरत था, जब हंसता या गुस्से में आता तो लाल हो जाता अंगारे की तरह, तो कहलाया अबू लहब, यानी अंगारों का बाप। लेकिन इसके ताल्लुक से पूरी सूरतुल मसद में उतर गई है, ये भी जहन्नम में जाएगा। अब आइए देखते हैं तौहीद की अहमियत, इस पर अमल करने का सिला। अबू तालिब, अबू लहब और अबू जहल के ख़िलाफ़ इधर तौहीद पर हज़रत बिलाल बिन रबाह रज़ियल्लाहु अन्हु हैं जो ग़ुलाम हैं। अबू लहब जो दिखने में गोरा चिट्टा है, हज़रत बिलाल इंतहाई काले हैं। लेकिन बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत की खुशखबरी सुन रहे हैं, और वहाँ अबू तालिब को जहन्नम की वही आ रही है। तो वो क्या चीज़ थी जिसने बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को जन्नत का मुस्तहिक
بنا دیا اور ابو طالب، ابو جہل اور ابو لہب کو جہنم کے حوالے کر دیا۔ یہ وہی تو سب سے اہم بات تھی کہ ایک نے اللہ پر ایمان لایا اور اس کے خلاف باقی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، لہٰذا ایمان لانے والے کو جنت کی خوشخبری سنا دی گئی اور شرک کرنے والے کو ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بنا دیا۔ یہی تو ہے توحید کی اہمیت جو جنت اور جہنم کا فرق کرا دیتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں توحید پر قائم رکھے اور ہر قسم کے شرک سے ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔